अच्छा एक बात और कह दो, दुनिया के अंदर जितने पढ़ाने वाले आए पहले पढ़े तब पढ़ाए। वाह वाह। पहले खुद पढ़े, ABCD से पढ़े, काका का से पढ़े, अलीफ बा ता सा से पढ़े, पहले पढ़े तब पढ़ाए। और नबी की जात वो है जो यहाँ किसी से पढ़ती नहीं मगर पढ़ाती हरेक को है, पढ़ाती हरेक को है। तो जिस तरह कुरान अज अव्वल ता आखिर मौजज़ा है, साहिब कुरान मुअल्लिम कुरान आधा आधा मौजज़ा, आधा आधा मौजज़ा। अब एक बात यहाँ पे रुककर मुझे आप बताइए, आज लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं, गैब का इल्म नहीं। और मैं कहूं कि मेरा नबी तो वो है कि जिसे माजी का भी इल्म है, हाल का भी इल्म है और मुस्तकबिल का भी इल्म है। दरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तमाम तर तारीफ व तौसीफ, हम्द व सना, शुक्र व सिपास, खूबी व सताइश, बुजुर्गी व बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता है कि हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज, जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज। किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और पुकारता है जहां कुल्लो मन अलैहा फान, पुकारता है जहां कुल्लो मन अलैहा फान। जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है, जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। जहाने आबो हवा महफिले महो अंजुम, जहाने आबो हवा महफिले महो अंजुम। जिधर भी कान लगाता हूँ बात तेरी है, जिधर भी कान लगाता हूँ बात तेरी है। और मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। आज हम और आप एक इल्मी महफिल में तशरीफ रखते हैं, इल्म की बातें हो रही हैं, उलमा आपके दरमियान जलवा अफरोज हैं। कुछ ही देर के बाद दस्तारे हिफ्ज का खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। तोलबा के सर पर हिफ्ज की दस्तार रखी जाएगी। ये हाफिज़ कुरान बनकर आपके दरमियान
रुनुमा होने वाले हैं, जलवा फरमाने वाले हैं। ये लाफानी कलाम, ये लाजवाल कलाम, जिसे अगर पहाड़ के ऊपर उतारा जाए तो कुरान इशारा कर रहा है कि इसके पहाड़ के ऊपर उतारने पर पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ भी पारा पारा हो जाए, पहाड़ के अंदर शेगाफ हो जाए, पहाड़ भी नेस्तो नाबूद हो जाए, मगर मैं कुर्बान गया ये वो कलाम है कि पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो, मगर कल्बे मुस्तफा मैं तुझ पे कुर्बान गया कि कल्बे मुस्तफा पर इसे नाजिल किया जा रहा है और हमें इशारा मिल रहा है कि पहाड़ से मजबूत अगर दुनिया के अंदर कोई कल्ब है तो वो कल्बे मुस्तफा है, वो कल्बे मुस्तफा है। और जबान कलाम खुदा का, जबान मुस्तफा की, कलाम खुदा का, कौल मुस्तफा का सारी दुनिया के अंदर तलाश किया गया कि इसे उतारा जाए तो कहाँ, जारी किया जाए तो कहाँ से, तो कोई और साथ इस कलाम के लायक ना मिली। खुदा के कलाम के लायक अगर है तो वो ज़बान मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कलामे खुदा के लायक सारी कायनात में अगर कोई जबान है तो वो जबान मुस्तफा है, वो लबे मुस्तफा है, वो नुत्फ़े मुस्तफा है। इसलिए के सारा कलाम लारैब है, लारैब, सारा कलाम लारैब है, लारैब। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कलामे इलाही लारैब है। हर एक आयत को देखा लारैब, हर एक सूरत को देखा लारैब, हर एक इराक को देखा लारैब, हर एक कुरान की आयत को देख रहे हैं तो लारैब है। वद्दुहा देखा लारैब, वल्लैल देखा लारैब, यासीन देखा लारैब, रहमान देखा लारैब, ताहा देखा लारैब। तो अब इस लारैब कलाम के लिए ऐसी जात की जरूरत थी कि कलाम लारैब हो तो जात बेऐब हो। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलाम अगर लारैब हो तो जिस पर नुज़ूल किया जाए वो जात बेऐब हो। इसलिए तो हमारी निगाहें देख रही हैं कि इधर कुरान की सूरत लारैब है, इधर मुस्तफा की सीरत बेऐब है। इधर आयत आयत लारैब है, इधर अदा अदा बेऐब है। कलामे इलाही है, कलामे इलाही है। इसके नुज़ूल के लिए जात ऐसी चाहिए जो बेऐब हो। इसलिए तो हमने देखा सारी कायनाते इंसानी के अंदर आज तक जितने भी इंसान आए हैं वो चलते हैं तो इंसान, वो बोलते हैं तो इंसान, वो सोते हैं तो इंसान, वो खाते हैं तो इंसान, वो पीते हैं तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, खलवत में कुरान, जलवत में कुरान, रज़्म में कुरान, बज़्म में कुरान। अरे हद तो ये है कि गार में रहे तो कुरान है, अपने मज़ार में रहे तो कुरान नजर आ रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर अदा, हर अदा कुरान ही कुरान है, कुरान ही कुरान है। और मैं तो कहता हूँ अगर कुरान की सूरत देखनी हो तो मुस्तफा की सीरत देख लो।
और नबी की सीरत देखनी हो तो कुरान की सूरत देख लो। ऐसी किताब। अच्छा, दुनिया के अंदर आज मैं बस किताब और साहिबे किताब ही पे बोलूं। बहुत उम्दा बयान, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसके अलावा मैं कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं। बहुत अच्छा। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें आई, जितनी भी किताबें आई, किताबें तो थी, खुद आसमानी किताबों ही की बात कर लीजिए। कुरान के अलावा भी तो किताबें आई, तौरात हो के ज़बूर हो के इंजील हो, किताबें तो थी मगर मौजज़ा ना थी। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। किताबें तो थी मगर मौजज़ा ना थी। ये एक तन्हा वाहिद किताब है कि जिसका लफ्ज लफ्ज मौजज़ा, आयत आयत मौजज़ा, सूरत सूरत मौजज़ा है, सारी किताब मौजज़ा है और जिस पर नाजिल हुई है उसका सारा वजूद मौजज़ा है। वाह वाह वाह, सारा वजूद मौजज़ा है। आप कहेंगे क्यों? जो पहले अंबियाए किराम आए क्या वो मौजज़ा लेकर नहीं आए? तो मेरा जवाब होगा यकीनन वो मौजज़ा लेकर आए, लेकर आए। आदम आए मौजज़ा लेकर आए, मूसा आए यदे बैजा का मौजज़ा लेकर आए, कलीम आए तो असा का मौजज़ा लेकर आए, ईसा आए मसीहाई का मौजज़ा लेकर आए, लेकर आए, लेकर आए। मगर वो जो आए थे मौजज़ा लेकर आए थे, ये जो आया है मौजज़ा बनकर आया है, ये जो आया है मौजज़ा बनकर आया है। अब ये चले तो मौजज़ा है, बहुत अच्छा। बोले तो मौजज़ा है, जागे तो मौजज़ा है, और हद तो ये है कि सोए तो मौजज़ा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सोए तो मौजज़ा है। मुझे बताइए किसी का सोना आज तक मौजज़ा हुआ? किसी का सोना आज तक मौजज़ा हुआ? अरे हम और आप सोते हैं तो हमें अपना ख्याल नहीं रहता, जिस्म कहाँ है ख्याल नहीं, किस करवट है ख्याल नहीं, लिबास किधर है ख्याल नहीं, चादर कहाँ है ख्याल नहीं। हम सोए तो गफलत में हो जाए, हम सोए तो बेकामों काज हो जाए, मुस्तफा सोए तो आशिक़ मेराज हो जाए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफा। हम सोते हैं तो बेकामों काज, और नबी सो जाएं तो अर्श पे मेराज। मौजज़ा, एक एक आधा मौजज़ा, एक एक आधा मौजज़ा। तो जिस तरह किताब आज अव्वल था आखिर मौजज़ा ही मौजज़ा, उसी तरह जिस पर उतारी जाए उसकी आधा आधा मौजज़ा, आधा आधा मौजज़ा। अच्छा, एक बात और आगे बढ़कर कह ली जाए, किताबें दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं, मगर हर किताब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। क्या कहने, क्या कहने। हर किताब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, और पढ़ने वाले अपने सब्जेक्ट के मुताबिक पढ़ते हैं। जिसमें दिलचस्पी हो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसकी ख्वाहिश रखते हो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिस डिपार्टमेंट के हो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। किताबें तो हैं मगर किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर मौजूद हैं, मौजूद हैं। ज्योग्राफिया हो के
सिविक्स हो के फिजिक्स हो के केमिस्ट्री हो के बॉटनी हो के जूलॉजी हो के स्टैटिस्टिक हो के अकाउंट्स हो, अरे कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है और उसके पढ़ाने वाला भी वही होता है जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो, ला 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 जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो। स्कूल में जाएं तो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पढ़ाने वाले अलग अलग। कॉलेज में गए तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पढ़ाने वाले अलग। मदरसे में आए तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पढ़ाने वाले अलग अलग। हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है, हर सब्जेक्ट का प्रोफेसर अलग है, हर सब्जेक्ट का लेक्चरर अलग है, हर सब्जेक्ट का मुअल्लिम और है। हिफ्ज़ कुरान कोई और कराए, हिफ्ज़ कुरान कोई और कराए, फिक़्ह कोई और पढ़ाए, उसूल फिक़्ह कोई और बताए, दर्से हदीस कोई और दे, उसूल हदीस कोई और बताए, मंतिक़ कोई और पढ़ाए, फलसफा कोई और पढ़ाए, सर्फ़ नहव कोई और पढ़ाए, इल्म जफर की बातें हों तो कोई और पढ़ाए, अरिस्मतिकी की बातें हों कोई और पढ़ाए, बॉटनी में जाएं तो और पढ़ाए, थ्योरी बताने वाला और बताए, प्रैक्टिकल बताने वाला और पढ़ाए। अकाउंट्स में जाएं तो स्टैटिस्टिक्स कोई और पढ़ाए, अकाउंट्स कोई और पढ़ाए। आर्ट्स में आए तो ज्योग्राफिया और पॉलिटिकल साइंस और गोया हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग है। मगर मैं कुर्बान गया साहिब कुरान के ऊपर के एक पढ़ाने वाला है, एक पढ़ाने वाला है। सदाकत भी पढ़ा रहा है, अदालत भी पढ़ा रहा है, सखावत भी पढ़ा रहा है, शुजाअत भी पढ़ा रहा है, विलायत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए, नज़ाफत वो पढ़ाए। वो तो ऐसा पढ़ाए कि आला हजरत की ज़बान कहती जाए कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लाजवाब। एक पढ़ाने वाला ऐसा है जो सब पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहा है। तिबयानन लिकुल्लि शै, ये किताब ही ऐसी है कि किसी एक मौजू पे नहीं, किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं, जो ढूंढो इसमें पाओ, जो तलाश करो इसमें पाओ। तो फिजिक्स का सब्जेक्ट रहा तो पढ़ाने वाला फिजिक्स का माहिर, कुरान वो किताब के हर इल्म इसके अंदर, कुरान वो किताब के हर इल्म इसके अंदर। तो अब इसके पढ़ाने वाले के लिए ये जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस सब्जेक्ट की महारत उसे होनी चाहिए। तो फिजिक्स वालों ने फिजिक्स पढ़ाया था, कुरान के अंदर हर इल्म है। तो अब पढ़ाने वाला मेरा नबी है जो हर इल्म रख रहा है, हर इल्म रख रहा है, और वो भी उम्मी लक़ब के साथ के पढ़े किसी से नहीं, पढ़ाए सबको। मैंने पहले ही कहा आधा आधा मौजज़ा, तो इसका उम्मी होना भी मौजज़ा, उम्मी होना भी मौजज़ा। पढ़ता किसी से नहीं है, पढ़ाता सबको है, पढ़ाता सबको है। कोई ऐसा टीचर दिखाओ, कोई ऐसा मुअल्लिम दिखाओ। अच्छा एक बात और कह दो, दुनिया के अंदर जितने पढ़ाने वाले आए पहले पढ़े तब पढ़ाए। वाह वाह। पहले खुद पढ़े, ABCD से पढ़े, काका का से पढ़े, अलिफ बा ता सा से पढ़े, पहले पढ़े तब पढ़ाए। और नबी की जात वो है
जो यहाँ किसी से पढ़ती नहीं मगर पढ़ाती हर एक को है, पढ़ाती हर एक को है। तो जिस तरह कुरान अज अव्वल ता आखिर मौजज़ा है, साहिब कुरान मुअल्लिम कुरान आधा आधा मौजज़ा, आधा आधा मौजज़ा। अब एक बात यहाँ पे रुककर मुझे आप बताइए, आज लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं, गैब का इल्म नहीं। और मैं कहूं कि मेरा नबी तो वो है कि जिसे माजी का भी इल्म है, हाल का भी इल्म है और मुस्तकबिल का भी इल्म है। वाह 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 वाह, हक है माशाअल्लाह। कुरान के अंदर गैब है कि नहीं? गैब की बातें कुरान के अंदर है कि नहीं? और जब है तो जब तक इसका पढ़ाने वाला गैब की बातें जानेगा नहीं तो बताएगा क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है। खुद इल्म रखता नहीं होगा तो दूसरों को समझाएगा क्या? अरे वो तो ऐसा गैबदान नबी है कि जिब्रील अमीन आकर कहते रहे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर वो किसी से पढ़ने वाला होता तो पढ़ लेता, बहुत अच्छा, पढ़ लेता, मगर नबी ने पढ़ा नहीं। जब तक कहते रहे इकरा इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए, नबी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। ऐ मुस्तफा आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? कुर्बान जाओ, इश्क की जबान आगे बढ़कर कहेगी जानता नहीं है। अरे जब पार्सल भेजा जाता है, हाय हाय वाह वाह, पार्सल जब भेजा जाता है तो प्रोडक्ट जब तक पूरी तरह से ना मिल जाए उसे रिसीव किया नहीं जाता। वाह वाह, भेजने वाला आप जब ऑर्डर करते हैं, मैं तमसीलन अर्ज कर रहा हूँ, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। आपने ऑर्डर किया, पार्सल लेकर आने वाला आया, आपने उसे खोला, चेक किया, मैंने जो ऑर्डर किया था वो पूरा है कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है, कोई दूसरी चीज तो नहीं आ गई। जब आपने जांच लिया कि हाँ बिल्कुल सही है, पूरा पूरा है, पक्का पक्का है, कोई ऐप डिफॉल्ट फॉल्ट नहीं है, तब जाकर आपने दस्तखत किया रिसीव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिसीव तो जिब्रील अमीन इकरा इकरा तो कह रहे थे, नबी आगे पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए कि नबी जान रहे थे कि जो भेजा गया है वो अभी पूरा मिला नहीं है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जो वहां से भेजा गया है वो अभी पूरा मिला नहीं है। जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, देखा पूरा है, नबी पढ़ने लगा है। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब देख लिया क्या खूबसूरत बयान, कि प्रोडक्ट पूरा है, नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। वरना कहते जा रहे थे जिब्रील अमीन आका पढ़िए, आप फरमाते जा रहे हैं माना बेकारीन, सीने से लगाया दबाया, फिर से कहा पढ़िए माना बेकारीन, फिर से सीने से लगाया दबाया, फिर से कहा पढ़िए माना बेकारीन। मैं पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं, इसलिए कि माल अभी पूरा आया कहाँ है,
है जो भेजा गया था वो पूरा पूरा मिला कहाँ है। लोग कहते हैं कि जिब्रील सीने से लगाकर नबी का सीना खोल रहे थे। हम कहें नादानो, अरे नबी का सीना जिब्रील नहीं खोल रहे थे, बल्कि जब सीने मुस्तफा से जिब्रील का सीना लगा तो जिब्रील का सीना खुलता नजर आया, जिब्रील का सीना खुलता नजर आया। और जिब्रील ने जान लिया कि जब तक पूरा कहा नहीं जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक पूरी आयत पढ़ी नहीं जाएगी, मुस्तफा पढ़ने वाले नहीं हैं। और जब पूरा पढ़ लिया है तो नबी फिर पढ़ने लगे, कहीं ठहरे नहीं, रुके नहीं। तो नबी की जात है मौजज़ा, मौजज़ा कुरान, मौजज़ा ज़ाते मुस्तफा, मौजज़ा जिनके सीने में कुरान महफूज हो जाए। ये हाफिज हैं, वो मुहाफिज है। जिनके सर पर दस्तार रखी जाएगी, ये कुरान के हाफिज और खुदा की जात कलाम का मुहाफिज। अब इन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया, महफूज कर लिया, तो अब इनकी नौइयत बदल गई। कल कुछ और थे, आज कुछ और हो गए। आज हाफिजे कुरान, हाफिजे कुरान, कल ये आपके पीछे चल रहे थे, आज आप इनके पीछे चलने वाले हैं। वाह वाह, आज आप इनके पीछे चलने वाले हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब हाफिजे कुरान का जवाब ना हुआ तो हामिले कुरान का जवाब कहाँ से हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिजे जो कुरान को हिफ्ज कर ले वो लाजवाब हो जाए, तो जिस पर कुरान ही सारा उतरा है वो कितना लाजवाब होगा, वो कितना बेमिसाल होगा। मगर दुनिया कह रही है नहीं नहीं, नबी तो हमारी तरह हैं, हमारी तरह हैं। हमने कहा नादान, अरे किस तरह तू उन्हें अपनी तरह कह रहा है? कोई शय कायनात में उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन तो बुरी तरह उनके पीछे अगर पड़ा है तो कोई एक बात ही उनकी तरह बता दे। अरे कायनात में कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन बता बता कोई तो एक बात बता। कहा जैसे हमारे पास आंखें दो हैं, उनके पास भी दो, हाथ दो हैं, उनके पास भी दो, कान दो हैं, उनके पास भी दो, लब दो हैं, उनके पास भी दो, पाँव दो हैं, उनके पास भी दो। मगर मैं कहूँ नादान, अरे कहने से पहले ये भी तो देखता, तेरी आंखें और हैं, मुस्तफा की आंखें और हैं। दुनिया के अंदर हर आंख के लिए एक हद है, एक लिमिट है, एक डायमेंशन है, एक बाउंड्री है। और उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे लेंस दिया करता है, कहीं कॉनकेव लेंस, कहीं कॉन्वेक्स लेंस, कहीं बाइफोकल लेंस, कहीं सिलिंड्रिकल लेंस। हद है, लिमिट है। मगर कुर्बान जाओ, मेरे नबी की जो आंखें हैं, अरे वो तो वो हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी आंखें मखलूक को देखें, उनकी आंखें खालिक को देखें। बहुत अच्छा। खालिक को देखें। आंख फर्क है, पाँव हम चलें तो गीली जमीन पर निशान न बने, निशान बन जाए और पत्थर पे कदम रखें तो पत्थर पे निशान न पड़े, और मुस्तफा चले तो गीली जमीन पे निशान न बने, पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाए, पिघल जाए। तो मुझे कह लेने दो कि जब हजार हजार में इतना फर्क है तो बशर बशर में कितना फर्क होगा? वाह 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 वाह, कितना फर्क होगा?
अरे वो हजर जिसे कोई देखता ना था, वो हजर जिसे कोई करीब ना करता था, वो हजर जिसे कोई फूटी आंख ना बहाता था, वो हजर जिसके रोज रौंदा जा रहा था, पामाल किया जा रहा था। एक मर्तबा आका ने कदम रंजा क्या फरमाया, सीने पे कदम आ गए, निशाने कदम पत्थर ने अपने सीने पे ले लिया। तो अब 14 सदियां गुजर गई हैं, रोजाना धोया भी जा रहा है, पिया भी जा रहा है, शिफा भी हासिल किया जा रहा है। तो जिस पत्थर पे अल्लाह अल्लाह, जिस पत्थर पे नबी कदम रख दें, वो पत्थर औरों से मुमताज हो जाए, मुमताज हो जाए। तो पत्थर पे कदम नबी का है, तो अब दुनिया का कोई पत्थर उसके बराबर नहीं है। मैं कुर्बान गया ऐ इमामे अली मकाम, ऐ इमामे अली मकाम, आप तो दोषे मुस्तफा पर आए हैं, दोषे रसूल पे आए हैं। आपका मकाम क्या होगा, आपका मर्तबा क्या होगा? जिस पत्थर पे नबी ने कदम रख दिया, रोजाना धोया जा रहा है। अच्छा, दुनिया का कीमती से कीमती पत्थर हो, रोजाना अगर घिसा जाए तो उस पर जो नक्श होते हैं वो मिटते हैं कि नहीं? जी। ताजमहल चले जाइए, बेहतरीन नक्शो निगार है, मगर रोजाना हाथ उस पर रगड़ा जाए तो एक ना एक वक्त आता है जब पत्थर निशान खो देता है, पत्थर निशान खो देता है। मगर मैं कुर्बान गया अपने आका के कदमों पर, एक मर्तबा कदम रख दिया, 1400 साल गुजर गए हैं, अल्लाह रोजाना खिसा जा रहा है।